प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में जिस तरीके से हमें खुद को और अपने परिवार के जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से हमारे परिवार के सदस्य जो हमारे पेट होते हैं उनको भी बचाना इन सर्दियों से बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से हम अपने जो पेट हैं उनको बचा सकते हैं इस सर्दी में, तो इसी की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में अलीगढ़ के सीनियर पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर विराम वासनी जी। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि सर्दियां आ चुकी हैं, तो सर्दियों में खासकर हम बात देखें, क्योंकि सर्दियों में क्योंकि नहाने से जिस तरीके से बच्चे और आदमी भी कतराते हैं, तो अगर हम अपने पेट को देखें तो किस तरीके से कितनी बार नहलाना चाहिए, नहीं नहलाना चाहिए, क्या उसका देखिए, ऐसा है, जैसे अब सर्दियां शुरू हो गई हैं तो डॉग्स को भी थोड़ा हमें कम से कम नहलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका पेट, आपका डॉग और कैट्स वगैरह अगर बिल्कुल साफ सुथरी हैं तो आप मान के चलिए अगर आपको नहलाने की जरूरत नहीं है सर्दी में। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में एक बार नहलाना है? नहीं, कुछ नहीं। और सर्दियों में तो और थोड़ा ही लेट नहलाना चाहिए। कम से कम अगर मान के चलिए अगर आपका डॉग साफ सुथरा रहता है तो कम से कम उसे 1-1.5 महीने में तक आप उसे ना नहलाएं तो भी कोई परेशानी नहीं है। बस डॉग आपका साफ रहना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपका डॉग थोड़ा वैसा है तो आप उसी के अनुसार अपना उसका नहान कर दें। अच्छा, जैसे बिल्लियां हैं और खरगोश इत्यादि हैं, उनको भी यही इस तरीके से नहलाना है? बिल्कुल सेम इसी हिसाब से आपको करना है। बस ये है कि जब भी आप अपने पेट्स को नहलाते हैं तो उसे अच्छी तरह से टॉवल से पोंछें और तुरंत एयर ड्रायर से उसे ड्राई कर दें, क्योंकि सर्दी का मौसम आपको पता ही है, हल्का सा शरीर में अगर नमी बैठ जाती है तो उसे आपके पेट्स को सर्दी लग सकती है और तबीयत खराब हो सकती है। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब नहाने की बात आई तो ठंडे पानी से या गर्म पानी, गुनगुने पानी से किस तरीके से सही रहता है? देखिए, हमें जो है अपने पेट्स को जैसे सर्दी में तो गुनगुने पानी से ही नहलाने का प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा शरीर ठंड पकड़ सकता है वैसे ही उनका शरीर भी उन्हें ठंड पकड़ सकता है। तो आपको से सभी से, आपके चैनल से ये दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप अपने पेट को नहलाएं तो ये गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और टॉवल से तुरंत पोंछें और तुरंत जल्दी से जल्दी उसे ड्राई करने की कोशिश करें ताकि किसी तरह की उसके शरीर को परेशानी ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि पेट पर जो बाल होते हैं तो उनको इस दौरान सर्दी में कटवाना चाहिए या नहीं कटवाना चाहिए, उसके लिए देखिए, कैसे? वो डिपेंड करता है एनिमल में। एक्चुअली कई डॉग्स या कई कैट्स में ये देखा गया है कि उन्हें स्किन प्रॉब्लम रहती है, तो डॉक्टर के अनुसार उन्हें अपने पेट्स के बाल कटवाने पड़ जाते हैं। हाँ। तो अगर नॉर्मली अगर आपका डॉग बिल्कुल फिट है तो उसे उसके हेयर ट्रिम कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी कारणवश आपको उसके हेयर ट्रिम कराने पड़ गए हैं, उसकी डर्मेटाइटिस हो रही है, कोई भी स्किन संबंधित कोई चर्म रोग हो रखा है, तो आपको उसे अपने पेट को जो है कपड़े पहना के रखना चाहिए, क्योंकि इनका जो फर जो होता है वो नेचुरल इस तरह दिया हुआ है भगवान ने कि इनको उस फर से इन्हें ठंड नहीं लगती। हाँ। लेकिन अगर हम ज़्यादा उसे ट्रिम करा देते हैं हेयर्स तो उससे उसे सर्दी लग सकती है। तो जो भी इस तरह के जो स्किन प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट चल रहे हैं तो वो अपने पेट्स को जो है कपड़े वपड़े पहनाकर रख सकते हैं ताकि सर्दी से उनका बचाव हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अब आती है बात पीने की, तो जो पानी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना चाहिए सर्दियों में या कम से कम? देखिए, ऐसा है, जैसे हम आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि जैसे ज़्यादा से जाड़े होते हैं तो हम पानी का कंजप्शन कम कर देते हैं, कम पीते हैं। तो कम पीने से हमारे शरीर में आप सकते हैं जो शरीर में कई तरह की समस्या हो सकती है। तो इसी तरह पेट्स को जब भी आप पानी दें, सादा ताज़ा पानी दें और उसका टेम्परेचर उतना होना चाहिए जो पानी आप पी सकें, वही पानी आप उसे ऑफर करिए ताकि वो सही से पी पाए। ज़्यादा ठंडा हो तो भी नहीं पिएगा और ज़्यादा उसकी गर्मी रहेगी पानी की तो वो फिर भी नहीं पिएगा। तो ये नॉर्मल पानी, सादा पानी दीजिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जाड़े में पशु वैसे ही पानी कम पीते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो होगी पीने की बात, अब आ जाती है खाने की बात। तो सर्दियों में जो पेट हैं हमारे, उनको किस तरीके का खाना देना चाहिए? देखिए, सर्दी शुरू होते ही जो एनिमल जो होते हैं, जो हमारे पेट्स वगैरह होते हैं, उन्हें भूख ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि वो आराम से घर में पड़े रहते हैं, तो खाना खाते हैं और सीधे आराम से वो पड़े रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही, अपने जो जितने भी आप इस चैनल को देख रहे हैं पेट्स ओनर से ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने डॉग या अपने कैट को, जो भी आपका पेट है आपके घर में पड़ा हुआ, उसे संतुलित आहार दें और उतना ही आहार दें जितना वो सही से डाइजेशन कर पाए। ओवर ज़्यादा उसे खिलाएंगे तो फिर वो उसका वेट बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज जाड़े में हो नहीं पाती, क्योंकि सर्दी में ओस पड़ती है तो घूमना फिरना कम होता है, एक्सरसाइज वगैरह कम हो पाती है, तो इस वजह से जो है
फूड अपना जो संतुलित आहार ही उसे देना चाहिए। अच्छा, तासीर की देखें कि ठंडा पदार्थ या गर्म पदार्थ किस तरीके से हाँ देने चाहिए? देखिए, आप पेट को अपने जो डॉग्स को स्पेशली इनको आप जो है अंडा अंडा वगैरह दे सकते हैं, इसकी थोड़ी जैसे वो तासीर खाते वगैरह हैं। जो होती है, हाँ। तो इस तरह से आप ऑफर करें जिसे संतुलित आहार दे। मतलब जो भी आपका डॉग अगर फूड खा रहा है तो फूड भी दे, हम्म। रोटी खाता है तो रोटी रोटी दें, दूध पी के अगर सही डाइजेशन कर रहा है तो वो भी दें। हाँ। तो संतुलित आहार दें, मतलब ओवर ना दें, क्योंकि सर्दी में ज़्यादा एक्सरसाइज हो नहीं पाती है, तो इस वजह से फिर उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है कई बार और मोटापा बढ़ जाता है। अच्छा, अब एक्सरसाइज की आपने बात कही, जी तो कितनी एक्सरसाइज करानी चाहिए, किस तरीके से देखिए, करानी चाहिए? एक्सरसाइज सर्दी जैसी शुरू हो जाती है तो हमने देखा कोहरा वगैरह पड़ता है काफ़ी, हम्म। तो कोहरे में अपने पेट को टहलाना अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि हम्म। ज़्यादा कोहरे में अगर पेट अगर इधर उधर घूमते हैं तो फिर उन्हें सर्दी की परेशानी होती है। हम्म। तो जब थोड़ा सही से दिन निकले है, जब आप अपने पेट को सुबह शाम थोड़ा टहलाएं, टहलाने से का मतलब है एक्सरसाइज, एक तरह से एक्सरसाइज ही है, और हाँ, एक्सरसाइज घूमना। जब होगी तो डाइजेशन सही चलेगा, जितना घूमा फिरेगा उतना बॉडी एक्टिव होगी तो ना उससे अच्छा खाना लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि जो डॉग होते हैं उनके जो पंजे होते हैं, कई बार देखने को आता है कि वो फटने लगते हैं सर्दी में, तो देखिए उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जैसे हमारी स्किन होती है, हमारे होंठ वगैरह इस तरह से फटने लगते हैं तो हम हाँ। अपने मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो सेम पेट्स के लिए भी हाँ। मार्केट में पेट शॉप पर वगैरह पे इन पे मॉइस्चराइजर आते हैं इनके पेट्स के लिए, तो आप उसे लगाएं और अपने पेट को आप इससे बचा सकते हैं, क्योंकि सर्दी में अक्सर देखा गया कि जो पॉज होते हैं उनमें चमड़ी में चटकन पैदा हो जाती है, जी तो जी। वहाँ आप अगर मॉइस्चराइजर वगैरह अगर इससे लगाते रहेंगे तो कोई भी इस तरह की समस्या नहीं होगी। नहीं तो ज़्यादा अगर लोग लापरवाही कर जाते हैं तो कई बार क्या होता है, नीचे से ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो फिर आगे नुकसानदायक है। नुकसानदायक भी और फिर परेशानी बने, डॉग चलने में दिक्कत होगी, उसे लगड़ापन आ जाएगा, फिर क्या फायदा इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारे पेट होते हैं, तो डॉग हो चाहे या और पेट, तो उनके ऊपर शेड इत्यादि जो छाया है वो कैसी की जानी चाहिए? देखिए, जो पेट जो नॉर्मली घर में रहते हैं तो कुछ तो बहुत अच्छे से लोग रखते हैं कि अंदर रहते हैं, जी जी। लेकिन कुछ कई जगह ऐसे देखा गया है कि जो गार्डिंग डॉग रखते हैं, हाँ। कहीं सेफ्टी के लिए लोग उसे पालते हैं, अपने किसी के फैक्ट्री में रहते हैं, रात किसी को बाहर ही सुला देते बाहरी हैं। सुला देते हैं। हम्म। तो उनके लिए मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनके लिए एक शेड जरूर तैयार करवाएं बाहर, क्योंकि जब भी घूम फिर कर अगर उसे कहीं ऐसा लगेगा कि मुझे रेस्ट करना है तो वहीं पर्टिकुलर जगह जाके वहीं पर उसे गद्दा बिछा दें, वहीं पर रेस्ट करें, ऊपर शेड हो ताकि ओस वोस उसके शरीर में प्रवेश ना करे। और अगर हम इस बातों को ध्यान रखेंगे तो ये इस तरह की जो भी सर्दियों में जो बीमारियां होती हैं, सर्दी जुकाम हो गया इन्हें कि बुखार आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ से हम इनसे बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि कुछ पेट ओनर्स देखे हैं कि अपने जो पेट को है, कुछ जैसे ऊन का बना हुआ कपड़ा लपेट देते हैं उसके जी शरीर से, कुछ स्वेटर से पहना देते हैं, तो इस पे देखिए, क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए जो एक तो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि उन्हें आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई इस तरह है, हाँ, स्वेटर पहने हैं कोई। लेकिन जो हमारे घर में जो पेट्स पलते हैं तो उनकी इम्यूनिटी एक तरह से समझिए कुछ इस तरह की हो जाती है कि हमें उन्हें एक बार जब उसे स्वेटर वगैरह या उनके जो मार्केट में कोट वगैरह आते हैं उन्हें पहना देते हैं तो फिर उन्हें उसी हिसाब से ठंड महसूस होने लग जाती है। हम्म। तो जिनको प्रैक्टिस में है हाँ। तो उन्हें हर साल सर्दी शुरू होते ही कुछ ना कुछ अपना गर्म कपड़ा पहना देना चाहिए। और जो स्टे डॉग्स वगैरह के लिए भी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपना रोड साइड पे कुछ अपना उनके लिए घर सा बना के वहाँ कुछ गद्दा वद्दा बिछा के आप उनके लिए भी कर सकते हैं, ताकि जो पेट्स के लिए तो हम देख लेते हैं लेकिन जो स्टे डॉग्स होते हैं उनके लिए ये दिखने आपने वाला बात कोई है अच्छी नहीं है। कही, सही बात। तो आपके सभी जो मेरी बात इसको सुनना है और आप अगर इस तरह का कुछ भी अपने एक डॉग के लिए भी कर लेंगे तो मैं समझता हूँ अगर जितने लोग भी आसपास अगर अपने कॉलोनी के आसपास एक एक भी अगर अपने पेट्स के लिए इतना कुछ कर लेगा तो उनके लिए सोने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था बन जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, जैसे कि अब सर्दियाँ आ गई हैं, साथ ही साथ शादी विवाह और कई प्रोग्राम आ गए हैं रिश्तेदारियों में, तो हमें ट्रैवलिंग के लिए जाना आना पड़ जाता है, तो जाने आने समय क्योंकि पेट भी सदस्य है, तो किस तरीके से सर्दियों में उसका ख्याल रख सकते हैं? देखिए, ऐसा है सर्दियों में तो ट्रैवलिंग मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ना ले जाएं, क्योंकि सर्दियों में तो आपको पता ही है कि कोहरा ज़्यादा पड़ता है, ट्रैवलिंग में आपके एनिमल को परेशानी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो जब भी आप कहीं जाएं तो या तो किसी कृषि में वो छोड़ जाएं उसे, या फिर जहाँ आपने देखा होगा डॉग्स वगैरह रखने की हर शहर में उपलब्ध होते हैं, अपने वहाँ डॉग को छोड़ जाएंगे एक दो दिन के लिए जा रहे हैं। अदरवाइज अपने किसी रिश्तेदार जहाँ पर आप उसे समझते हैं कि वहाँ पर वो डॉग आपका कंफर्टेबल रह सकता है तो आप उसे वहाँ छोड़ के जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दर्शकों, आपने जाना कि जो आपके परिवार का सदस्य आपका पेट है, उसको हम इन सर्दियों में किस तरीके से बचा करके रख सकते हैं, तो डॉक्टर साहब ने बताया इसी बारे में। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।